नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। लटेरी बीते कुछ साल पहले ही लटेरी के आनंदपुर में 95 लाख रुपए की लागत से बना था आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र, जिसकी दीवारें अब दरकने लगी हैं और घटिया निर्माण व देखरेख के अभाव से बिल्डिंग अपनी मरम्मत मांग रही है। वर्ष 2019 में रहे मुख्यमंत्री कमलनाथ व स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने जिला मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में आनंदपुर के स्वास्थ्य केंद्र का भी लोकार्पण किया था। वर्ष 2020 से यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित भी होने लगा और आनंदपुर सहित आसपास के क्षेत्रीय लोगों की उम्मीदें जाग उठी और उपचार के लिए यहाँ वहाँ भटकने की अपेक्षा स्वास्थ्य केंद्र आनंदपुर आने लगे। लेकिन लोगों की आस पर पानी फिरता स्वास्थ्य विभाग ने अब तक यहाँ स्टाफ की व्यवस्था नहीं की, कोई सुध नहीं ली, जिससे लोगों का विश्वास आरोग्यम के नाम से बने इस अस्पताल से उठने लग गया है। एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है आनंदपुर का स्वास्थ्य केंद्र। फिलहाल आनंदपुर के रहवासियों सहित आसपास क्षेत्र की जनता ने बताया कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े इस अस्पताल में ना तो स्टाफ है, ना साफ सफाई और ना ही कोई उचित व्यवस्था, जिसके चलते हम अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टाफ ना होने से इलाज भी ढंग से नहीं हो पाता है और बिल्डिंग की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो अभी गिरने ही वाली हो, जिससे अस्पताल जाने में भी डर लगता है। दर्जन भर से भी अधिक गांव के लोगों का इलाज करने वाले इस अस्पताल की दयनीय स्थिति का कौन जिम्मेदार है? स्वास्थ्य विभाग की चरवराई व्यवस्था में कब तक होगा सुधार? जिम्मेदार कब देंगे इस और ध्यान? क्या नाम है आपका? मैं राधा वल्लभ शर्मा सरपंच प्रतिनिधि हूँ और यहाँ ग्राम आनंदपुर का जिम्मेदार नागरिक हूँ। जो हॉस्पिटल बनाया गया है किस समय और कौन से सन में बनाया गया था? 2019 का बना हुआ ये हॉस्पिटल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे ये आप देख रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग 95 लाख की बनी हुई है जी। और किस ठेकेदार द्वारा बनाई गई है? ये कोई गवर्नमेंट की एजेंसी द्वारा बनाई गई है। ये तो स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा कि इसका ठेकेदार कौन है, पर गुणवत्ता के नाम पे इसमें कुछ भी नहीं है। कितने की लागत से बनी गई है? लगभग 95 लाख रुपए की लागत से बनी हुई बिल्डिंग है और आज हालात ये हैं कि लगभग 3 वर्ष हुए हैं इस बिल्डिंग को। 3 वर्षों में इतने बुरे हालात हुए हैं। ये बिल्डिंग अंदर से बहुत जीर्ण अवस्था में हो चुकी है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में एक ही डॉक्टर है, वो भी व्यवस्था के नाम पर वो बेचारे अकेले डॉक्टर पूरी मेहनत करते हैं और बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि 1-2 साल में हो सकता है ये बिल्डिंग नीचे धराशायी हो जाए। तो अंदर से पूरी टाइल्स इसकी जगह जगह से चटक रही हैं। बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो भी नीचे बैठ गया है और दीवारों में भी दरारें पड़ने लगी हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी गुणवत्ता की जांच हो और इसकी जो सीसी जारी हुई है, किस इंजीनियर द्वारा इसकी सीसी जारी की गई है, कैसे इसको सुपुर्दगी में किसके द्वारा लिया गया है, ये कैसे ले ली गई, इसमें पूरा कोई भी गुणवत्ता नहीं है। जो इसके मापदंड होते हैं इसमें 1% किसी मापदंड के अनुसार कार्य नहीं किया गया और अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इसकी मरम्मत के लिए जो कंटिजेंसी राशि आती होगी उसका भी कोई पता नहीं चलता। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे मरीजों का या भर्ती का कोई सिस्टम नहीं है या किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग यहाँ आके इलाज करवा सकें। आज मैं सुबह मेरे खुद के लिए दवा लेने आया था तो यहाँ हालात देखिए तो बिल्डिंग अंदर से जो टॉयलेट है उसकी टाइल से नीचे गिर रही हैं, जगह जगह से दीवारों में दरारें पड़ने लगी। 4 वर्षों में कोई घर का मकान बनाए तो 10-20 वर्ष तक उसमें कोई किसी तरह की समस्या नहीं आती, पर यहाँ 3 से 4 वर्ष में ही बिल्डिंग धराशायी होने वाली है। इसमें दरारें पड़ रही हैं। ये देखिए आप बीच बीच में नीचे से इसमें दरारें पड़ी हुई हैं। पूरी बिल्डिंग की हालत ख़राब है। यहाँ जो लाइट लगी हुई है, सौर ऊर्जा की जो लाइट लगी है, लाइट एक दिन भी लाइट की बहुत बुरी अव्यवस्था है। यहाँ किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। वृक्षारोपण का भी देखिए आप, वृक्षारोपण एक भी वृक्ष नहीं लगा हुआ है यहाँ पूरी बिल्डिंग में दरारें पड़ी हुई हैं। पानी की सुविधा के नाम पर जो बोर लगा हुआ है, बोर भी फैल गया है। बोर के लिए भी हम पीएचई में हमें पंचायत द्वारा जो पूज्य पिताजी मेरे सरपंच हैं उनके द्वारा सूचना दी व्यवस्था भी नहीं है। पानी के लिए हम ऊपर पत्र भी लिख चुके हैं, उसमें इस पानी के लिए भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हालात ये है, अगर इस ओर प्रशासन शासन का कोई ध्यान नहीं जाता और ये बिल्डिंग की जो हालात हैं तो बिल्डिंग 1-2 वर्षों में बिल्डिंग गिरने की स्थिति में कभी भी गिर सकती है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते चाहता हूँ कि इसकी गुणवत्ता की पूर्ण रूप से जांच हो और जिस एजेंसी ने ये बनाया है उस एजेंसी के ऊपर आवश्यक जो भी कार्रवाई हो सके कार्रवाई की जाए और उसको ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि ऐसी एजेंसियों को किसी भी तरह का काम न दिया जाए जो इस तरह के घटिया काम करते हैं। जो ये सार्वजनिक हॉस्पिटल है, वो स्वास्थ्य केंद्र है और ये सुविधा एक बार 95 लाख रुपए हमारे लग चुका है। ये बार बार स्वीकृत नहीं होता।
कई वर्षों में प्रयास करने के बाद माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से हमारे यहाँ ये काम हुआ था। हमारे जो विधायक साहब हैं माननीय उमाकांत जी, वो बहुत अच्छे मेहनती विधायक हैं। वो हमेशा प्रयास करते हैं कि अच्छे से काम हो। विधायक जी के प्रयास के कारण ही हमारा हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ था। लेकिन जिस एजेंसी को ये काम दिया गया उस एजेंसी ने इस जो निर्माण कार्य हुआ है बहुत घटिया हुआ है। इसके लिए सख्त तरीके से एक कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए और उस कमेटी में स्थानीय लोगों को लिया जाए ताकि उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो सके। स्थानीय सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल करके एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी के द्वारा इसकी जाँच की जाए। मैं इतना ही चाहता हूँ। लटेरी से खबर समय जगत के लिए नीरज सैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.